जहां एक और देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरना बताया गया है। अन्नदाता खून पसीने से बंजर जमीन में मेहनत करने के बाद फसलों को उगाता है। उस फसल को लोग खरीदते हैं और अपने खान पान में उसे प्रयोग करते हैं, लेकिन फसल उगाने वाला अन्नदाता आज काफी परेशान है और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार सड़कों पर उतरता नजर आ रहा है, जिनका नेतृत्व हजारों किसान गुटों के द्वारा किया गया, लेकिन आज तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। यही कारण है कि हर रोज किसानों के गुट के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज भी अलीगढ़ के आकराबाद क्षेत्र में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आकराबाद के आसपास के गांव के लोग भी इस महापंचायत में शामिल हुए। इस महापंचायत में किसान सेना के पदाधिकारी व राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीत पवार भी शामिल रहे। अवनीत पवार का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। किसानों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीत पवार के सामने अपनी समस्या रखी गई। वहीं किसान सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीत पवार ने सरकार को गिराते हुए उनकी समस्याओं को पूरा करने का आश्वासन दिया और उनके द्वारा 9 सूत्र ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं किसान सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीत पवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज अलीगढ़ के आगराबाद में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को हो रही समस्याओं को सुना गया। जिस तरीके से हमारे द्वारा किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से सरकार किसानों के साथ चलकर रही है, किसान अपना खून पसीना एक करके हमें खाने के लिए अन्न उगा कर देता है। आज वही किसान अपनी समस्या को लेकर दर दर भटक रहा है। वहीं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के द्वारा किसानों को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। हमारे संगठन के द्वारा सभी जिलों में उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक ज्ञापन भी दिया जाएगा। आज हमारे द्वारा 9 सूत्र ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम दिया गया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो यह एक बड़ा आंदोलन होगा। भाई साहब, हम अकराबाद क्षेत्र में आए हैं। अकराबाद क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें हैं। किसानों को त्रस्त कर रखा है, चाहे रास्ता हो, चाहे बिजली हो, चाहे गाय हो, चाहे गन्ने की पेमेंट हो, चाहे मिल बंद हो। मैं कह रहा हूँ यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। लोग बाग जी रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर हमने यहाँ पंचायत रखी है। पंचायत में क्या क्या मांगे रखी गई है? मांगे हमारी यही रखी गई है। पहले तो सड़क जो है तत्काल प्रभाव से चालू करी जाए। जितने भ्रष्ट ये नालियों पे इन पे घटिया माल लगा रहे हैं और अच्छा माल अपने घर ले जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई होकर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा रहा है। इसके अलावा जो गन्ने की पेमेंट बची हुई है वो तत्काल प्रभाव से मिले, क्योंकि गन्ना मिल तो बहुत टाइम से बंद है, लेकिन हमारी पेमेंट 11 करोड़ रुपए अटकी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जब भी इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं तो पेमेंट, एक बच्चे का खिलौना कोई नहीं चुरा सकता। यहाँ तो पेमेंट रुकी हुई है 11 करोड़ की। इन विषयों को लेकर हमने यहाँ एक ज्ञापन दिया। लगातार जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार लेट सुन रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं आपको ये बता दूं कि हमने अभी अकराबाद तहसील के लिए अभी बोला है, हमें अकराबाद में तहसील चाहिए, जिसके लिए हम बहुत दूर तक जाते हैं। हमारी मांग यहाँ की है, यही अपना रोना और अपना लड़ाई हम यही लड़ सके। दूसरा, इन्होंने 7 दिन का हमें समय दिया है। 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई करेंगे और हमारे लिए इसमें मदद करने का काम करेंगे। भाजपा नेत्री है, जो सांसद है कंगना जी, वो लगातार किसानों पर आंदोलनकारी किसान जो है वो बलात्कारी और हत्या रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इससे तो बुरी बात हो ही नहीं सकती कि बीजेपी की सरकार में एक सांसद इतने घटिया बात कर रही है और हम लोग सोच रहे हैं अगर वो महिला ना होती तो बात मैं आपको दूसरे तरीके से बताता। अब महिला है तो उसी मर्यादा में रह के मैं आपको बता दूं, हमारा हर जिला एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा है डीएम को, और वहां से कंगना रनावत जो कि एक किस लेवल की महिला हमें नहीं पता, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा दायर करवाने का काम किसान सेना हर जिले से, हर ब्लॉक से, हर तहसील से करवाने का काम करेगी।